हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि परम शक्ति हम इंसान से आखिर चाहती क्या है और हम इंसान उस परम शक्ति को क्या दे सकते हैं। वैसे दोस्तों, परम शक्ति जो है वो गिनती में एक है और उसी को हम लोग अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, निराकार, गॉड, भगवान मतलब कि अनेकों नामों से जिस ताकत को हम लोग याद करते हैं, उसकी फरियाद करते हैं, उसी को ही परम शक्ति कहा गया है। दोस्तों, परम शक्ति वो है जो कण कण में होते हुए भी अदृश्य है, जिसे लोग गिनती में एक कहते हैं, जिसको लोग कुदरत, प्रकृति, नेचर और भी अनेकों नामों से जिस ताकत को ऊपर वाला कहा जाता है, वो ताकत गिनती में एक है और उसी को ही परम शक्ति कहा गया है। और वो परम शक्ति हम इंसानों से आखिर चाहती क्या है, जबकि इस धरती पर, इस संसार में ना जाने कितने प्रकार के जीव और जंतु मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, उन सभी जीव और जंतुओं में से जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो है इंसान, यानी कि हम इंसान ही हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। और वो कुदरत, वो परम शक्ति हम इंसानों से आखिर चाहती क्या है। दोस्तों, परम शक्ति हम इंसान से क्या चाहती है, ये चीज़ जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि सभी जीवों में से आखिर हम इंसानों को परम शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ रचना क्यों बनाया है, क्यों हम लोग असंख्य जीव और जंतुओं में से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसका आंसर ये है कि दोस्तों, जितने भी जीव और जंतु इस धरती पर मौजूद हैं, वो सभी कर्मफल भोगने के लिए ही इस धरती पर आते हैं। यानी कि हमें इंसान में से बहुत से लोग पाप भी करते हैं और बहुत से लोग पुण्य करते हैं, और इसी को आधार बनाते हुए परम शक्ति ने हम सभी को कर्मफल देने के लिए जीव और जंतु की योनि में भेजता है, ताकि हम लोग जो भी पाप किए होते हैं उसका कर्मफल भोग सकें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंसानी जीवन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि वो पूजनीय योग्य बन जाते हैं और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। जब तक उनका नाम इस धरती पर मौजूद रहेगा, तब तक वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही हम इंसानों का प्रथम कर्तव्य है कि उस ताकत को हम इस तरह से फरियाद करें, इस तरह से उस ताकत को माने, ताकि जन्म और मरण के बंधन से हमेशा के लिए हम लोग मुक्त हो जाएं। और दोस्तों, हम इंसान सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए हैं क्योंकि हम इंसानों को बल और बुद्धि इस तरह से मिली हुई है कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। जीने का जो सही तरीका है वो हमें इंसानों को मिला है, तभी तो हम लोग ब्रह्मांड के बाहर जा सके हैं। आज तक कोई भी जीव और जंतु ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा पाया है बिना इंसान की मदद के, और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मांड के बाहर भी सफ़र कर पाया है। और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो देवी देवता, वीर, पीर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड इन सभी को याद करता है। मतलब कि हर रूप में जो उस कुदरत को याद करता है वो इंसान ही है, क्योंकि इंसान ये चीज़ जान चुका है कि इस सृष्टि को बनाने वाली जो ताकत है वो एक है। इसीलिए हम इंसान उस कुदरत से फरियाद करते हैं और उस कुदरत को याद करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि लाखों करोड़ों जीव और जंतुओं में से इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अब दोस्तों, इस वीडियो का जो मेन प्रश्न है वो ये है कि परम शक्ति हम इंसान से आखिर चाहती क्या है और हम इंसान उस परम शक्ति को क्या दे सकते हैं। दोस्तों, जो परम शक्ति होती है वो अनादि, अनंत, अगम, अगोचर और सर्वोच्च होती है। मतलब कि वो सभी ताकतों में से सबसे बड़ी पावरफुल ताकत होती है और सभी शक्तियों में से जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति होती है उसी को ही परम शक्ति कहा गया है। और वो परम शक्ति हम इंसान को बनाया है इसलिए ताकि हम इंसान उस शक्ति को याद करें, उसकी तलाश करें। और हम इंसानों को बल और बुद्धि दिया है और बुद्धि के माध्यम से
हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर वो शक्ति कहाँ रहती है और किस तरह से उस परम शक्ति को हम लोग याद कर सकें। इस चीज़ के लिए परम शक्ति ने हम इंसानों की रचना की ताकि हम इंसान उस परम शक्ति की फरियाद कर सकें, ये जान सकें कि इस सृष्टि को बनाने वाली जो ताकत है वो गिनती में एक है तो कैसे है। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी इंसान रहते हैं वो किसी न किसी को याद करते हैं, उनकी फरियाद करते हैं और उन्हीं को वो सब कुछ मान बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है और सच्चाई की राह पर चलकर हम लोग किस तरह से परम शक्ति तक पहुँचे, ये चीज़ आज तक किसी ने बताया भी नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो वहम और आडंबर में फंस कर रह जाते हैं और वो लोग कभी भी परम शक्ति तक पहुँचने का प्रयास करते ही नहीं। वो जिनको ही सब कुछ मानते हैं उन्हीं को सब कुछ मान बैठते हैं और परम शक्ति तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। दोस्तों, परम शक्ति ने हम इंसान को बनाया ही इसलिए है ताकि हम लोग परम शक्ति को याद करें, उसकी फरियाद करें। लेकिन दोस्तों, हम इंसान हैं, वहम और आडंबर में इस तरह से फंस जाते हैं कि हम लोग जो भी महान आत्माएं हैं, जो भी इंसान हैं, उन्हीं की पूजा करते रहते हैं और उसी में फंसकर हम लोग रह जाते हैं। कभी भी ये चीज़ जानने का प्रयास करते ही नहीं कि इस कायनात को जो बनाने वाली ताकत है हम लोग उसी को याद करें। हमें ये तो पता होता है कि इस पूरी कायनात को जो ताकत बनाई है उसी को ही कुदरत, प्रकृति और नेचर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, उस तक किस तरह से पहुंचा जाए, उसकी फरियाद किस तरह से किया जाए, ये चीज़ हम लोग भूल बैठे हैं। दोस्तों, जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं, सभी धर्मों में जो जो संस्थापक हुए हैं वो अपने अनुसार ही वो चीज़ लिखवाए हैं जो उनको महसूस हुआ और जानकारी जितनी मिली थी उसी तरह से उन्होंने किताबें लिखवाई और उसी किताबों को पढ़कर आज हम लोग बड़े हुए हैं। यानी कि जो भी इंसान जिस धर्म में रहता है उसमें कोई ना कोई किताब ऐसी होती है जो कुदरत के बारे में लिखी होती है। क्या आप लोग ये चीज़ मानते हो? क्या वो पूर्णतः सत्य है? वो सत्य बिल्कुल भी नहीं है। जो भी संस्थापक होते हैं वो अपने अनुसार ही उन किताबों को लिखवाते हैं और उसी के आधार पर हम इंसान पूजा पाठ करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाते हैं ताकि हम लोग उस ईश्वर तक, उस परम शक्ति तक पहुंच सकें। लेकिन दोस्तों, परम शक्ति हम इंसान से सिर्फ इतना चाहती है कि हम लोग इंसान हैं और इंसानी जीवन व्यतीत करें। जो भी इंसान परिवार में रहता है उस परिवार में रहकर अपने परिवार की खुद रक्षा करे और जो भी काम काज होता है इंसान का वो काम काज करके अपना पालन और पोषण करे और उन सभी में से जो समय मिलता है तब हम लोग परम शक्ति को याद करें। लेकिन दोस्तों, इसका विपरीत होता है। बहुत से लोग व्रत रहते हैं, रोज़ा रहते हैं और बहुत सी जो धार्मिक ग्रंथ पर आधारित बहुत सी चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं। ये चीज़ करना हम लोगों के लिए सही नहीं है। जो परम शक्ति है वो ये नहीं कहती कि हम लोग कष्ट और परेशानी झेलकर, सहकर हम उस ताकत को याद करें। परम शक्ति सिर्फ इतना कहती है कि हम लोग जो भी जिस कार्य में है उस कार्य में अगर किसी भी इंसान को 24 घंटे में से 10 मिनट या 20 मिनट भी समय मिलता है, वो 20 मिनट अगर वो इंसान ईश्वर को देता है, ईश्वर की याद करता है, परम शक्ति की फरियाद करता है, तो उस 10-20 मिनट से ही वो परम शक्ति खुश हो जाती है। उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा रीति रिवाज में फंसना नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, इंसानी जीवन जीना हम इंसानों का कर्तव्य है और इंसानी जीवन जीते हुए जो भी 24 घंटे में से थोड़ा बहुत समय उस परम शक्ति को देता है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, हम इंसानों को बनाया है, वो परम शक्ति हम इंसानों से खुश होती है। बाकी वो परम शक्ति हम लोगों से धन और दौलत नहीं चाहती है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो सुगंधित फूल होते हैं उसको भी परम शक्ति नहीं चाहती है और जो भी बहुत सारे पकवान बनाकर जब हम लोग परम शक्ति को भोग लगाते हैं वो भी परम शक्ति को मंजूर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों का भाव देखते हुए परम शक्ति इन सभी चीज़ों से भी खुश होती है। लेकिन दोस्तों, परम शक्ति जो सबसे ज़्यादा खुश होती है वो हम लोगों के नेक कर्म से, सद्व्यवहार से, सभी इंसान से जब हम लोग
प्रेम भाव से बात करते हैं, इन सभी चीज़ों से परम शक्ति खुश होती है। और दोस्तों, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरे इंसान के साथ भी करना चाहिए। यही वो नियम है जिस पर अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को पूजा पाठ, जप तप, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस मार्ग पर अगर चलते हैं, नेक कर्म करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं और सभी इंसानों से प्यार करते हैं, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, अगर वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें तो इसी नियम से वो परम शक्ति खुश होती है। और अगर हम लोग 24 घंटे में से 10-20 मिनट भी उस परम शक्ति की फरियाद करें, अगर उसको याद करें, तो हम लोग उस परम शक्ति के सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक कहलाएंगे। और यही परम शक्ति हम इंसानों से चाहती है। बस दोस्तों, इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।